हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है पेपर देने, क्योंकि आपका 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है। तो यहां से आपका 12 मार्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि आज ही आप कर लो 12 नंबर पक्का, यानी कि 12 नंबर आज ही पक्का कर लो। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो मैं आपको गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ाए हैं और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश और पद्यांश है, तो आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है थोड़ा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है, आज विज्ञान जो है मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% जो 24 मार्च को हिंदी का पेपर आने वाला है उसमें आ सकता है। तो आज विज्ञान जो है मनुष्य को हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। मतलब एक व्यक्ति या समूह के उत्कर्ष मतलब उसकी उन्नति में, और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में लगा रहता है। ठीक है, और फिर क्या है, इसलिए हमें, ठीक है, अब यहां इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। ठीक है, यहां तक आपका रेखांकित अंश है। और भोग भावना को दबाए रखें, नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती, और नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना दे सकती है। अब आप लोग ये जो आप लोगों का आपका गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके आपके लेखक कौन है, अगर ये पता होगा तो आपका 2 नंबर यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब यहां से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अगर आप इसका संदर्भ अच्छे से लिख दोगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या का आपको 2 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा उस पर 2 नंबर मिलेगा। तो रेखांकित अंश को आपको ध्यान से सबसे पहले पढ़ लेना है। जैसे यहां जब आप इसे पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, इसकी व्याख्या आपके अंदर जरूर आएगा। लिखा हुआ है, आज विज्ञान जो है मनुष्यों के हाथों में अद्भुत शक्ति यानी कि अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधन को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। ये आपका रेखांकित अंश है, मतलब इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां जो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका गद्यांश है। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप का गद्यांश बता रहा हूं। ठीक है, जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने आपको 2-3 और बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा लगातार वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहां आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ हेडिंग डाल देना है। यहां अच्छे से संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल देना। फिर संदर्भ कैसे लिखना है ये आप लोग समझो। ये जो आप लोगों का है भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, और जिसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, या फिर यहां आप लोग समझ लो। ठीक है, यहां आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। जो आप लोगों का प्रस्तुत गद्यांश है, जो आपका ये गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी, देखो आपको ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन से लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका ब्लू है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आप लोगों को ब्लैक पेन लेना है। ठीक है, जहां मैं आपको ब्लैक बता रहा हूं वहां ब्लैक पेन का यूज करना। यहां आप लोग हिंदी लगाना, लेकिन हिंदी लिखना लेकिन कॉमा लगाकर, जैसा मैंने लिखा है ऊपर आप लोग कॉमा लगा देना। ठीक है, हिंदी। ठीक है, ऐसा लिखना जैसा मैं आपको बता रहा हूं हिंदी के। अब आप लोगों को यहां देखो गद्य खंड, गद्य यहां मैंने लिख दिया, खंड यहां लिख देता हूं, गद्य खंड। ठीक है, अब गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में, गद्य खंड में संकलित। अब इस चैप्टर इसके लेखक कौन है सबसे पहले बताओ। संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित
द्वारा लिखित। अब इस चैप्टर का नाम क्या है आपको पता होगा ना, फिर यहां आप लोग कॉमा लगा देना, भारतीय संस्कृति। सभी को पता है ये चैप्टर का नाम, और ये चैप्टर मैंने बताया है इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आप लोगों को बताया जो पहला चैप्टर है और ये जो आपका चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्गृत है या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो, उद्गृत है। ठीक है, बस ये आपको हो गया संदर्भ। अब मेन चीज इसमें क्या समझना है कि मैंने यहाँ हिंदी विलेख से लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके लेखक है उसको विलेख से लिखा है, जो चैप्टर का नाम है उसको विलेख से लिखा है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको आपको विलेख से जब लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है और काफी अच्छे से लिखा है। यहाँ ये इस पर नजर आएगा, और इसका अगर आपका चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बिल्कुल सही रहेगा तो आपको यहाँ तुरंत 2 नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश को आपको ध्यान से पढ़ना होगा एक बार, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यहां से लेकर आज विज्ञान से लेकर यहां प्रोत्साहित करें, यहां तक आप ध्यान से पढ़ लेना। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बुक को आप लोग लगातार पढ़ते रहा करो, उस कहानी को लगातार पढ़ते रहा करो, तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता रहेगा। तो ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देना। अब जितना रेखांकित अंश है उसका आप लोगों को व्याख्या करना है। लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्य खंड या फिर गद्य अंश में लेखक कह रहा है, जो ये आप लोगों का गद्यांश है, जो आप लोगों का यहां से रेखांकित अंश है ना, यहां से यहां तक, इसमें क्या कह रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं कि गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग जो है विज्ञान की उन्नति का युग है। जो इस समय का युग है, जो इस समय का समय है या फिर टाइम है, ये क्या है, विज्ञान की उन्नति का युग है। ठीक है, इसमें विज्ञान उन्नति कर रहा है, और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। मतलब जब विज्ञान की उन्नति हो रही है तो इससे जो मनुष्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान हो रही है, असीमित शक्ति प्रदान हो गई है। ठीक है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किंतु जो हमें विज्ञान से प्राप्त शक्ति, जो हमें विज्ञान से शक्ति मिली है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। मतलब किसी को उठाने में, मतलब किसी को उन्नति करने में, और किसी को गिराने में, किसी व्यक्ति या समूह को गिराने में इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, गिराने में हो रहे हैं। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना होनी चाहिए, चाहे आपका समाज हो या फिर पूरा राष्ट्र हो, उसमें ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब जो विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, उसको जब रोकोगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ये आपका पूरा व्याख्या है बच्चा पार्टी। पूरा आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने इसी चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया। देखो व्याख्या याद नहीं किया जाता। अगर आप सोचो कि मैं पूरा व्याख्या याद कर लूं तो व्याख्या नहीं याद होगा। ठीक है, आप लोगों को इसी चीज को, जो आप लोग अंडरलाइन वाला जो आपका रेखांकित अंश है उसको पढ़ो ध्यान से, और आप लोग खुद से व्याख्या करो, खुद से बनाकर व्याख्या करो। ठीक है, बस आपका व्याख्या बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका नंबर नहीं कटेगा। ओके, तो ये हमारा है आपका, सबसे पहले मैंने आपको संदर्भ बता दिया, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करा दिया। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश में ढूंढना है कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। अब विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है उसको स्पष्ट करना है। अब देखो आज जो है विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, यही सब तो लेखक का विचार है। तो लेखक का क्या विचार है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां आप लोग समझो लेखक का जो विचार है, यहां मैंने लिखा है आंसर सीधा कि विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। मतलब जो मनुष्य के हाथों में जो विज्ञान है वो अद्भुत एवं अतुल शक्ति दी है, और इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। और इस शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के उत्कर्ष मतलब उन्नति में किया जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहता है। और इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसा त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो ये आपका पूरा गद्यांश है। देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपका गद्यांश ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, गद्यांश ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अंडरलाइन नीचे रहेगा और आप लोगों को सबसे पहले कहेगा कि संदर्भ लिखो। अब आप लोग अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम जानते हो तो आप लोग संदर्भ चुटकियों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर आपसे कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जो रेखांकित अंश में जितनी भी वर्ड्स हैं उसको ध्यान से पढ़ो, फिर आप उसका व्याख्या आसानी से कर सकते हो खुद से समझ कर, ठीक है। और फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एक क्वेश्चन इसको देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। तो ये हमारा गद्यांश है, अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे, ऐसे आप व्याख्या लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम पद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करें ताकि आपको फुल मार्क मिले। मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाना। और मैंने वैसे भी बहुत सारे पद्यांश सॉल्व करा दिए हैं, अगर आप वीडियोस देखते हो हमारे तो आप लोगों को बहुत सारे पद्यांश याद होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आज तैयार कर लो, ठीक है। जब आपका ये भी तैयार हो जाएगा, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। सबसे पहले आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ो, आखिर पद्यांश में क्या क्या रहा है। लिखा हुआ है, दुस्सह दुराज पर जानुकाओ, क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मामस रविचंदु। अब इसका व्याख्या आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो व्याख्या तो याद ही करना पड़ेगा, बुक से आप पढ़ लो या फिर गाइड से पढ़ लो, विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो, क्योंकि आपको व्याख्या याद करना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा तो आपको व्याख्या पता चलेगा कि आखिर इसका व्याख्या ऐसे थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, लेकिन पूरा नहीं पता चलेगा। लिखा हुआ है, दुस्सह दुराज पर जानुको, क्यों ना बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मामस रविचंदु। अगर आप एक बार, यार मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा। देखो बहुत आसान होता है, केवल आप लोग पढ़ते नहीं हो, किताब खोलते नहीं हो, तो फिर आपको कैसे याद होगा भाई। थोड़ी देर अगर आप आधा घंटा किताब खोलकर पढ़ो तो फिर आपको याद हो, ठीक है। तो अब आप लोग इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो अब आप लोग यहां, और आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो यहां संदर्भ। अब आपको यह पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, उसके कवि कौन है, इतना तो सभी को पता होगा, ठीक है। यहां आप लोग अंडरलाइन ब्लैक से कर लेना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेना। अब आप लोग देखो, यहां मैं कर देता हूं रेड से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ आप लोग ध्यान से देखना। अब आप लोगों का ये क्या है, ये आपका पद्यांश का संदर्भ है, ठीक है। तो पद्यांश में कोई दिक्कत नहीं, गद्यांश पद्यांश का एक ही जैसा होता है, केवल थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें आपको लिखना है, ये आपका क्या है, दोहा है, तो आपको लिखना है, सॉरी, प्रस्तुत दोहा। प्रस्तुत दोहा जो है ना, प्रस्तुत दोहा कविवर विहारी, देखो ये कवि हैं जो कि आपको बताया गया है, कविवर। अब ये इस चैप्टर के मतलब कवि हैं विहारी, ठीक है। तो लिख देना कविवर विहारी द्वारा, कविवर विहारी द्वारा रचित, ठीक है, कविवर विहारी द्वारा रचित। अब एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, यहां मैं लिख देता हूं, विहारी सतसई। क्या है, विहारी सतसई, याद रखना, ठीक है। विहारी सतसई से, विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझना यार, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं यार, आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहा हूं कि आप लोगों का नंबर अच्छा है, क्योंकि हम आपकी जिम्मेदारी पूरा ले रहे हैं। देखो बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। और देखो ये आप लोगों का हिंदी लिख देना, जैसा मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको पूरा एक जैसा, जैसे मैंने आपको बताया गद्यांश का संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, तो दोनों को अगर आप समझ जाओगे तो हम बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, पढ़ता भी हूं, ठीक है। तो यहाँ आपका काव्य खंड लिख देना, जैसे ये आपका पद्य खंड या फिर काव्य खंड लिख सकते हो, वो आपका गद्य खंड था, ये आप लोग पद्य खंड या फिर काव्य खंड में संकलित, में संकलित। और इस चैप्टर का नाम क्या है, देखो ये जो बिहारी लाल जी हैं वो भक्ति नीति लिखा था, लेकिन ये जो है नीति है, एक अलग सा शीर्षक है, ठीक है। नीति शीर्षक से वही लिख दो, उद्गृत है या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और आप लोग संदर्भ अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखो, अपने मन से भी लिख सकते हो। थोड़ा ये ध्यान रखना कि कवि या फिर लेखक है तो उसको विलेख से लिखना, पाठ का नाम विलेख से लिखना। कोई इंपॉर्टेंट लाइन जैसे बिहारी सत्यसेन की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है तो इसको मैंने विलेख से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, संदर्भ। संदर्भ आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोग हेडिंग डालो प्रसंग। क्या डालोगे, प्रसंग। प्रसंग में कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है इसमें। मतलब कवि कहना क्या चाहता है कि जो प्रस्तुत आप लोगों का प्रस्तुत दोहे में, जो आप लोगों का दोहा है, दोहे में दो राजाओं, ठीक है, दो राजाओं के शासन, जो दो राजाओं का अगर शासन हो जाए ना, उसके बारे में बता रहे हैं। दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया है, वर्णन किया गया है। मतलब अगर एक ही मतलब राज्य में दो राजा का शासन हो तो क्या कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया प्रसंग। अब व्याख्या समझ लो। व्याख्या मैं आपको बता देता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। लिखना है व्याख्या, हेडिंग डाल देना। लिखा है कवि का कथन है, कवि का कहना है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक राजा मतलब अगर किसी चीज का चाह है तो दूसरी राजा को भी होगा, तो मतलब दो चीजों का घाटा होगा। मतलब अगर एक राजा दुष्ट होगा तो दूसरा राजा भी अगर दुष्ट हो तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दूहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी आदमी सोचते हैं, व्यक्ति सोचते हैं अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकल आए तो बहुत तगड़ा अंजोर हो, मतलब बहुत घाम हो जाए, मतलब पूरा धूप हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक साथ निकलेंगे तो दोनों लोगों का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आएगा। लेकिन नहीं, ये दोनों जब साथ में निकलते हैं तो सबसे ज्यादा अंधकार होता है, सबसे ज्यादा अंधकार। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं का शासन प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं अगर एक देश में दो राजाओं का शासन होगा। और दूहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। तो ये आज मैंने आपको बता दिया कि गद्यांश और पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है। जो मैंने गद्यांश पद्यांश बताया है इसको आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि यहां से आपके गद्यांश पद्यांश बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। यार पसंद आया हो लाइक कर दो, और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कर दो, हिंदी का किसी और टॉपिक चाहिए तो कमेंट करो। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।